हरियाणा के चुनाव का रिजल्ट आया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जनता ने, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने का काम किया है। पूरे देश के अंदर इंडी गठबंधन ने सोशल मीडिया के माध्यम से और अफवाहों के माध्यम से पूरे देश का एक गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया है। और पिछले लोकसभा में, जो अभी तुरंत लोकसभा हुआ, उस समय भी विदेशी ताकतों से मिलकर इंडी गठबंधन ने पूरे भारत देश के अंदर अफवाह फैलाने का काम किया और लोगों के अंदर, यहां की 140 करोड़ जनता को भी बहलाने का काम किया। जिस तरह का माहौल इंडी गठबंधन पूरे देश में बना रहा है, अब भारत की जनता, देश की जनता समझ गई है। आज अगर लोकसभा चुनाव हो तो आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अकेले 2/3 बहुमत ला सकती है, क्योंकि भारत की जनता समझ गई कि जिसको देश से प्यार नहीं है वो कभी भी देश का विकास और देश के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है। राहुल गांधी इस देश का खाता है, इस देश का नमक खाने वाला आदमी विदेश में जाके इस देश का बुराई करता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों का किस तरह का देश से प्यार है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले जिस तरह से नफरत की बात फैलाने का काम कर रहे हो इस देश में, भारत की जनता इस बात को पहचान गई। और जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, नफरत परोसने वाला कभी भी मोहब्बत की दुकान नहीं खोल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर, नफरत के नाम पर न सियासत के नाम पर, बीजेपी वोट मांगती है मोहब्बत के नाम पर। हम मोहब्बत के नाम पर देश में वोट मांगते हैं, नफरत नहीं फैलाते, सेकुलर के नाम पर देश को बांटने का प्रयास नहीं करते, वोट बैंक बनाने के लिए जातिवाद नहीं फैलाते। आज इस देश के अंदर इंडी गठबंधन और इनके नेताओं को बेनकाब करने का काम इस देश की जनता ने किया है। और जिस तरह का बिहार का माहौल लालू यादव जी के राज में था, वो भयावना, वो डरावना दिन आज भी याद आता है। और उस भयावना और डरावना दिन को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। एक तरफ कुछ लोग रहेंगे, एक तरफ पूरा बिहार रहेगा। आने वाला बिहार का चुनाव यही होगा, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर सुशासन कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही दे सकता है। इसलिए हरियाणा के चुनाव का जो रिजल्ट आया है, नयाब सिंह सैनी जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मैं बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामना देता हूं। आप यशस्वी हो और पूरे देश की जनता, 140 करोड़ मजबूत लोकतंत्र की जनता आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के विकास को लेकर के 2047 में विकसित भारत बनाने का काम करेगा। जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी के, जम्मू कश्मीर में आपने देखा, पूरे देश के लिए जम्मू कश्मीर आज मिसाल है कि जिस जम्मू कश्मीर में लोग भारत के लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं करते थे, आज जम्मू कश्मीर में लोग भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करके वोट डालने चले गए। ये तो हमारी पहली जीत हो गई कि जिस देश में लोग संविधान अलग मानता था, व्यवस्था अलग मानता था, वोट डालने नहीं जाता था, वोट का बहिष्कार होता था, मैंने वोट डालने की आदत डाल दी। वोट डालना भी देश के प्रति सबसे बड़ा प्रेम है। लोकतंत्र पर आस्था रखने वाले लोग जम्मू कश्मीर के इस बात को साबित कर दिया कि हम भारत के लोकतंत्र पर आस्था रखते हैं। 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेगा, इस बात को जम्मू कश्मीर ने इस इलेक्शन में साबित कर दिया, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना मत डाल करके। कांग्रेस अभी भी
ईवीएम पे सवाल खड़ा करेंगे, ईवीएम पे अभी वो हो जा रहा है, अभी कांग्रेस सवाल खड़ा करेगी। देखिए ये सब अभी लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि जब जीता तो ईवीएम अच्छा है, ईवीएम को पकड़ पकड़ के खूब खुश होते हैं। जब रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा होता है तो ईवीएम को पकड़ के बोलते हैं ईवीएम तुम तो बहुत अच्छे हो, और थोड़ा सा रिजल्ट खराब होगा तो बेचारे को दोष दे देता है। सर जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, ठीक है, चुनाव वहां पे जनता ने, मैंने तो कहा भाई कि सबसे बड़ा, सीटें आपके पास जम्मू से आप कश्मीर से सीटें नहीं आई। आप हिंदुस्तान के हैं जी, आप भारत के हैं, इससे बड़ा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जिस कश्मीर में 2 निशान 2 विधान चलता था, आज वहां की जनता यहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपना आधार मानती है। यह आपकी जीत है, सबसे बड़ी जीत यह है आपकी। इससे बड़ा कुछ भी जीत नहीं हो सकता कि भारतीय के अंदर भारत आ गया, भारत आ गया, भारत आ गया। यही तो जीत है, यही तो भाजपा का लक्ष्य है, यही तो इस देश से प्यार है कि सबके दिल में भारतीयता आ जाए, भारत आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए, कोई दल नहीं चाहिए, कोई गठबंधन नहीं, सबके अंदर भारत आ जाए। भारत भारत भारत, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।